जय जय श्री राधे राधे। प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को कवि तुलसीदास जी के वनपथ पर, कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित वनपथ पर से जो पद्यांश दिए गए हैं उनकी हम व्याख्याएं बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। बताया जाता है कि सबसे पहले आप लोगों को किस तरीके से इनको हल करना है। तो देखिए, आपके लिए जो वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं वार्षिक पेपर में, बोर्ड पेपर में, तो होता क्या है कि वहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक पद्यांश दे दिया, जैसे उस पद्यांश में देने के बाद उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ बताइए। और नंबर दूसरा जो है, इसकी व्याख्या कीजिए अंडरलाइन पर, जहाँ पर लाइन डली है, रेखांकितन की व्याख्या करें। और नंबर तीसरा प्रश्न पूछ दिया कि यहाँ पर किसकी लक्ष्य की आतुरता दी गई है, या कोई भी ऐसा प्रश्न बना दिया गया, उसका उत्तर हमें देना पड़ता है। तो हम आप लोगों को करना क्या है, किस तरीके से करना है, वो चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले क्या है कि वहाँ पर चाहे जिस प्रकार से आप लोग वो करें, ऐसा पूछा जाए, लेकिन आप संकेत डालना मत भूलें। यदि आप संकेत डालना भूल जाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि आप लोग जो है अच्छे अंकों से पास हों। तो जैसा कि यहाँ पर एक पद दिया गया कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय। जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर भय। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पण कुटी करियों कित हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अतुचार चली जल से। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, एक हेडिंग डालनी है संकेत, और संकेत हेडिंग डालने के बाद आप जो है लिखेंगे पुरते निकसी डॉट 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 करके चली जल से। फिर आप लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड काव्य के वनपथ मार्ग से यह पद्यांश अवतरित है। इसके कवि या रचयिता तुलसीदास जी हैं। अब आप लोग इसका अनुवाद करेंगे, तो अनुवाद हमें उतना ही करना है जितने में रेखांकित अंश की व्याख्या डली, जितने में रेखांकित लाइन डली है, लाइन अंडरलाइन खींची होगी। क्या कहना है वहाँ पर कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर डये मग में डग द्वय। रघुकुल तिलक राम की पत्नी कहा गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और ये तो उनका एक नियम था। ये रघुकुल की रीत आज से नहीं,
बहुत पहले से ही चली आई है। और उनकी रीत क्या है? उनकी रीत जो है यहाँ पर जो बताई गई, तो उस समय जब कैकेयी के द्वारा वनवास दिया गया प्रभु श्री राम को, सीता और लक्ष्मण को वनवास नहीं दिया गया था, प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया। कैकेयी ने भरत को राज सिंहासन और 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगा था, जबकि कैकेयी सबसे अधिक राम को ही चाहती थी। लेकिन भगवान की मर्जी के बिना, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका वीडियो के माध्यम से, लाइव पर भी बताया मैंने, लाइव में, कि उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यहाँ बताया जाता है कि जब कैकेयी के द्वारा वनवास हो गया, और जब वन मार्ग की ओर राम, लक्ष्मण और सीता जब जाने लगे तपसी वेश में, तब राम की पत्नी सीता ने नगर से निकल करके धैर्य धारण किए हुए, धीरज धारण करते हुए रास्ते में 2-4 कदम ही रखे, 2-4 पग ही चली। तो 2-4 पग चलते ही क्या हुआ कि झलकी भरी भालकनी, झलकी भरी भालकनी, जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। हुआ क्या कि उनके माथे पर पसीने से भरपूर जलकण, जल की बूंदें, जल के कण झलकने लगे। तब प्रभु श्री राम यह विचार करने लगे, यह सोचने लगे कि अभी तो 2-4 कदम ही रखे गए हैं, आगे क्या होगा। मन में एक ऐसी उत्कंठाएं प्रेरित करने लगे कि आज मेरे कारण सीता को कितने कष्टों उठाने के लिए प्रेरित हैं, मेरे साथ चल रही हैं। महलों की रहने वाली थी वो, और आज जो है नंगे पैरों उन्हें चलना पड़ रहा है। कि फिर क्या कहते हैं कि सीता जी कहती हैं, पुट सूख गए मधुराधर, और उनके होंठ, उनके कोमल होंठों से सम्मुट मुख जो है क्या हो गए, सूख गए। फिर वो प्रभु श्री राम से पूछती हैं कि फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक। फिर वो पूछती हैं, बूझत मैंने उतना पूछ रही हैं, क्या पूछ रहे हैं कि चलनो अब केतिक पर्ण कुटी कर कित हैं। और वो कह रही हैं कि प्रभु श्री राम से वो पूछती, माँ जगत जाननी सीता जी कि हे प्रभु, अब कितना और चलना है, तथा विश्राम के लिए झोपड़ी या कुटिया आप कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की, आँखियाँ ते चारों चली जल चुए। क्या कहने लगी, और वो माँ जगत जननी सीता जी जो है कहने लगी, बहुत कम चलने पर ही इस प्रकार थकी हुई। पत्नी सीता की आतुरता को देख करके प्रभु श्री राम की अत्यंत सुंदर आँखों में अश्रु भर आए। इस प्रकार से आपको मैंने ये पूरे पद का अनुवाद बताया, व्याख्या बताई, और उनके मन में एक ऐसा प्रतीत होने लगा, प्रभु श्री राम के मन में, कि अभी तो 2-4 कदम ही चले, अभी तो बहुत कुछ चलना है। और सीता जी तो कहने लगी कि अभी आप पर्णकुटी कहाँ करिए।
इस प्रकार से करने के उपरांत फिर आप जो है अपने हिसाब से जो कि वहाँ पर पूछा नहीं जाएगा 3 प्रश्न, तीसरे प्रश्न का आपको जवाब देना है कि यहाँ पर यदि क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि प्रभु श्री राम किसको देख करके मन में उतावलेपन का भाव प्रकट करने लगे, या कुछ और भी प्रश्न बनाया जा सकता है, तो आप बता देंगे कि सीता जी 2-4 कदम ही चली थी, उनके होंठ सूख गए, उनके चेहरे पर, मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं, और ऐसी कोमल मिलानताओं को देख करके प्रभु श्री राम के मन में एक विषाद उत्पन्न होने लगा। और उसके बाद फिर आप काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे हेडिंग नंबर 1 डाल करके कि सीता की कोमलता तथा राम के पत्नी प्रेमी का सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया, अर्थात राम और सीता के प्रेम का यहाँ पर वर्णन किया गया, चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज और अवधि भाषा का अवलोकन किया गया है। भावानुकूल लालित्यमयी भाषा है। नंबर 3 लिखेंगे सवैये पद का यहाँ पर गायन किया गया। पद जो है आपका कैसा है, सवैया है। और नंबर 4 लिखेंगे अनुप्रास और लोकोक्ति अलंकार की यहाँ पर छटा दिखाई दे रही है। सुंदर आँखों से जल के अश्रु बहने लगता है जब। रस आपका श्रृंगार है, प्रेम रूपी श्रृंगार रस का यहाँ पर वर्णन किया गया है। छंद आपका सवैया है। फिर आप विशेष भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो विशेष में आप बता सकते हैं कि प्रेम छिपाए ना छिपे, जो ही में प्रकट होए, और मुख से बोलत नहीं, नैन देते हैं रोए। प्रेम कभी छिपाने से छिपता नहीं है। प्रेम एक ऐसा शब्द है, प्यार में और प्रेम में बहुत अंतर है। क्योंकि प्यार शब्द 2.5 अक्षर का है, कि कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर जो दिए गए हैं वो कभी पूरा नहीं होता है। तो प्यार कभी किसी का पूरा नहीं होता है। अब प्रेम जब जो व्यक्ति के अंदर होता है तो प्रेम में निश्चल भाव होते हैं। अब प्रेम करने वाला व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जब प्रेम करता है तो उसकी सारी चीज़ें पूरी होती हैं। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस पद की गरिमा पर बताते हुए वनपथ मार्ग पर मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोग इस पर ध्यान दें और इस पद को आप लोग जो पढ़ें, दिमाग से सुने और अच्छी प्रकार से आप जो है करें। तो जय जय श्री राधे राधे, धन्यवाद। मैं आपको जो है अगले वीडियो में अगले पद को लेकर के आप लोगों के सामने फिर आऊँगा। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो आप लोग ध्यान दें। जय जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।